ये कहानी है एक ऐसे सम्राट की जिसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि पूरी की पूरी सभ्यता की नीति थी। जहां एक राजकुमार ने प्यार की भाषा सीखी, जहां एक सम्राट ने बदले की आग में एक साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया, और जहां एक इंसान ने खोए हुए मानवता को फिर से पाया। पर पेश है अशोक, वो ऐतिहासिक सफर जहां एक योद्धा ने साबित किया सच्ची जीत युद्ध से नहीं शांति से मिलती है। मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपना लिया था, एक दिन अपने पोते युवराज अशोक को अपनी तलवार भेंट करते हैं। लेकिन अशोक जैसे ही उस पवित्र तलवार को हाथ लगाता है, चंद्रगुप्त उसे वापस छीन लेते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा और भविष्य का भय दिखाई देता है। वह अशोक को समझाते हैं कि यह तलवार बुराई से भरी हुई है, यह सिर्फ रक्त और विनाश की मांग करती है, और जो इसे धारण करेगा उसका जीवन हिंसा के रास्ते पर चल पड़ेगा। यह चेतावनी अशोक के जीवन की नियति बनने वाली थी। कुछ वर्षों बाद युवराज अशोक एक बहादुर और निडर योद्धा के रूप में उभर चुके हैं। उनके पिता सम्राट बिंदुसार उन्हें तक्षशिला में हुए एक विद्रोह को कुचलने के लिए भेजते हैं। युद्ध के मैदान में अशोक की रणनीति और वीरता अद्भुत है, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि उनके बड़े सौतेले भाई सुशीम, जो स्वयं सिंहासन के लिए लालायित हैं, ने जानबूझकर सैन्य सहायता रोक दी है ताकि अशोक युद्ध हार जाएं। परंतु अशोक अपनी बहादुरी से विद्रोहियों को हरा देते हैं और विजयी होकर राजधानी पाटलिपुत्र लौटते हैं। पाटलिपुत्र पहुंचकर अशोक सीधे सुशीम का सामना करते हैं और उनकी गद्दारी का पर्दाफाश करते हैं। इससे सुशीम में गहरी नफरत और ईर्ष्या की आग भड़क उठती है। वह अशोक को मारने की एक साजिश रचता है, और एक दिन जब अशोक नदी में स्नान कर रहे होते हैं तो सुशीम के भेजे हत्यारे उन पर हमला कर देते हैं। अशोक बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन इस घटना से सम्राट बिंदुसार बहुत दुखी होते हैं। वह महारानी धर्मा से कहते हैं कि वह अपने बेटे अशोक को नियंत्रण में रखें। महारानी धर्मा, जो अशोक की महत्वाकांक्षाओं और उनके जीवन को लेकर चिंतित हैं, उन्हें राजमहल छोड़कर एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीने के लिए कहती हैं। एक राजकुमार के लिए यह एक कठोर निर्णय है, लेकिन मां की आज्ञा मानकर अशोक निराश और हताश मन से पाटलिपुत्र छोड़ देते हैं। वह एक साधारण यात्री का भेष धारण करके दक्षिण की ओर अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ते हैं, अपना असली नाम छुपाकर। इसी यात्रा के दौरान एक जंगल में अशोक की मुलाकात कौरवकी नाम की एक सुंदर, जीवंत और स्वतंत्र स्वभाव वाली युवती से होती है। कौरवकी अपने छोटे भाई आर्य और उनके विश्वासपात्र संरक्षक भीम के साथ कलिंग राज्य से भाग रही है, क्योंकि उनके माता पिता की हत्या कर दी गई है और प्रधानमंत्री ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। अशोक उन्हें कलिंग के सैनिकों से बचाते हैं और अपना परिचय पवन के रूप में देते हैं। धीरे धीरे अशोक और कौरवकी के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। कौरवकी का बचपन से ही सहारा रहे उसके छोटे भाई आर्य के साथ भी अशोक की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तीनों एक साथ खेलते, हंसते और जीवन के सरल सुखों का आनंद लेते हैं। अशोक को कौरवकी की बहादुरी और मासूमियत दोनों ही बहुत पसंद आती है। वह जीवन में पहली बार सच्चा प्यार महसूस करते हैं। एक शाम चांदनी रात में अशोक और कौरवकी गुप्त रूप से विवाह के बंधन में बंध जाते हैं।
यह एक साधारण लेकिन बहुत ही भावुक समारोह होता है, जहां आर्य और भीम उनके साक्षी बनते हैं। अशोक के लिए यह वह पल है जब उन्हें लगता है कि सिंहासन और सत्ता की लड़ाई से दूर एक साधारण प्यार भरा जीवन ही सच्ची विजय है। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। अचानक एक संदेशवाहक अशोक के पास पहुंचता है और उन्हें सूचना देता है कि उनकी मां महारानी धर्मा बीमार हैं और वह तुरंत पाटलिपुत्र लौटें। अपनी मां की चिंता में अशोक को कौरव की और आर्य को छोड़कर जाना पड़ता है। वह उनसे वादा करते हैं कि वह जल्द ही लौटेंगे। इस बीच सम्राट बिंदुसार अशोक को उज्जैन में एक और विद्रोह को दबाने के लिए भेजते हैं। उज्जैन जाने से पहले अशोक कौरवकी से मिलने कलिंग जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वह उसे नहीं पाते। उन्हें पता चलता है कि कौरवकी और आर्य फिर से छिप गए हैं। तभी सेनापति भीम उन्हें झूठी खबर देते हैं कि कौरवकी और आर्य का कत्ल कर दिया गया है। यह झूठी खबर सुनकर अशोक का दिल टूट जाता है। वह इतने दुखी होते हैं कि आत्महत्या तक करना चाहते हैं, लेकिन विरत नामक एक व्यक्ति उन्हें बचा लेता है और बाद में उनकी रक्षा करने की शपथ लेता है। दुख और गुस्से से पागल अशोक उज्जैन पहुंचते हैं और विद्रोह को बेहद क्रूरता से कुचल देते हैं। उनका हृदय प्यार के स्थान पर नफरत और बदले की भावना से भर जाता है। सुशीम के भेजे हत्यारे एक युद्ध में अशोक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, लेकिन विरत एक बार फिर उनकी जान बचाता है। घायल अशोक को विदिशा के एक बौद्ध मठ में इलाज के लिए ले जाया जाता है। विदिशा के मठ में अशोक की मुलाकात देवी नाम की एक दयालु बौद्ध युवती से होती है। देवी उसकी देखभाल करती है और उसे शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करती है। वहां भी सुशीम के हत्यारे अशोक को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार देवी उनकी मदद करती है। मठ की शांति और देवी की करुणा ने अशोक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अशोक देवी से विवाह करते हैं और फिर सेना के साथ भव्य रूप से पाटलिपुत्र लौटते हैं। सुशीम और उसके भाई अशोक को जीवित देखकर आग बबूला हो जाते हैं। उनकी हर हत्या की कोशिश विफल हो चुकी है। इधर सम्राट बिंदुसार, जो सुशीम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। सत्ता के लिए संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाता है। सुशीम की हदें पार हो जाती हैं जब वह महारानी धर्मा की हत्या करवा देता है। अपनी मां की मौत का समाचार सुनकर अशोक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधे सुशीम के पास जाते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपने दादा चंद्रगुप्त की चेतावनी याद आती है। वह हाथ रोक लेते हैं, लेकिन सुशीम पीछे से अशोक पर हमला करता है और विरत उसे मारकर अशोक की रक्षा करता है। इस तरह अशोक मौर्य साम्राज्य के नए सम्राट बन जाते हैं। इसी बीच राजकुमारी कौरवकी और आर्य भीम के साथ कलिंग लौटते हैं और देशद्रोह के आरोप में उस क्रूर प्रधानमंत्री को मृत्युदंड देते हैं। कौरवकी अब कलिंग की शासक बन जाती है। वह अभी भी पवन को ढूंढ रही है। उसे पता नहीं कि पवन और सम्राट अशोक एक ही व्यक्ति हैं। सम्राट अशोक को जब कलिंग में एक नए शासक के उभरने की खबर मिलती है, तो वह उस पर युद्ध की घोषणा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कलिंग ने ही कौरवकी और आर्य की हत्या करवाई थी, इसलिए वह बदला लेने के लिए एक विशाल सेना लेकर कलिंग की ओर चल पड़ते हैं।
दूसरी ओर कौरव की भी अपनी सेना को तैयार करती है, यह न जानते हुए कि वह अपने ही पति से लड़ने जा रही है। कलिंग का युद्ध इतिहास के सबसे भयानक और रक्तरंजित युद्धों में से एक साबित होता है। मौर्य सेना कलिंग की सेना को कुचल देती है, लेकिन अशोक महज जीत से संतुष्ट नहीं होते। गुस्से और बदले की आग में वह आदेश देते हैं कि सामने दिखने वाले हर व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाए। पूरा मैदान लाशों से पट जाता है, नदियां लाल हो जाती हैं। युद्ध के मैदान में सेनापति भीम अशोक पर हमला करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि अशोक ही पवन हैं। यह जानकर वह स्तब्ध रह जाते हैं और इसी दुविधा में मौर्य सैनिकों द्वारा मारे जाते हैं। कौरव की भी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाती है। पूरा कलिंग विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। युद्ध के बाद अशोक जब वीरान और लाशों से अटे हुए मैदान का निरीक्षण कर रहे होते हैं, तो उन्हें अपना घोड़ा दिखाई देता है जो कौरव की के पास होना चाहिए था। एक आशा की किरण के साथ वह पागलों की तरह कौरव की को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार उसे ढूंढ लेते हैं। दोनों आंखों में आंसू लिए एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अशोक कौरव की से अपने किए की गहरी माफी मांगते हैं। वह समझ जाती है कि उसका पवन और यह खूनी सम्राट एक ही है। तभी तीरों से छलनी आर्य उनके सामने आ गिरता है। अशोक उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं। आर्य के अंतिम सांसें लेते हुए अशोक को अचानक एहसास होता है कि उसके दुश्मन, उसका परिवार और यहाँ तक कि आर्य जैसा मासूम सभी उसकी ही वजह से मारे गए हैं। उसके दादा की चेतावनी सच साबित हो चुकी थी। इस भयानक पश्चाताप और ज्ञान के क्षण में अशोक हिंसा का रास्ता छोड़ देते हैं। वह उसी तलवार को जिसने इतना रक्तपात किया था नदी में फेंक देते हैं, ठीक उसी जगह जहां उनके दादा ने फेंकी थी। वह बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और अहिंसा का संदेश फैलाने का प्रण लेते हैं। फिल्म का अंत इसी संदेश के साथ होता है कि सम्राट अशोक ने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य बनाया, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और बौद्ध धर्म की हवाएं भी फैलाईं। दोस्तों, अशोक की ये कहानी हमें सिखाती है कि हिंसा कभी भी समाधान नहीं हो सकती। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवर्स एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, अपने अंदर के योद्धा को जगाना जरूरी है, लेकिन उसे मानवता के रास्ते पर चलाना उससे भी जरूरी है। शुक्रिया।